बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इंशाल्लाह ये अरशद भाई का जो मामला है तशद्दुद वाला, ये बात ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी। हम इस पे काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। कुछ नामुकम्मल चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और कुछ चीज़ों का हम इंतज़ार कर रहे हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जो सच्चाई है वहाँ तक पहुँचने की तौफीक दे और वो जो चीज़ें मिसिंग लिंक्स हैं वो हमें मिल जाएं। फिर हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था, किसने किया था, किस लेवल पे हुआ था। कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी सामने आ रही हैं, इनके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। फैमिली को जो मिली है पोस्टमार्टम रिपोर्ट कीनिया वाली, वो भी मुकम्मल नहीं है। पाकिस्तान वाली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि आज के दिन में वो रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन जो फैमिली को रिपोर्ट मिली है, बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया है, फैमिली वैसे भी राब्ते में है मेरे से। वो लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि ये मुकम्मल रिपोर्ट है और उनको ये खदशा है कि रिपोर्ट में से कुछ गायब किया गया है, क्योंकि जो मोहरबंद लफाफा था वो उनको मोहरबंद नहीं मिला, बल्कि वो खुला हुआ था, उसको पहले पढ़ा गया था। तो वो कौन था जो अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी फैमिली को मिलने से पहले पढ़ना चाहता था? ये सवालात सारे अपनी जगह पे मौजूद हैं। हम इसके पीछे लगे रहेंगे। मैं नहीं हूं, 1 दर्जन के करीब सहाफ़ी हैं और हम सब इस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे ही ये काम मुकम्मल होगा हम हकीकत को सामने लेकर आएंगे। हम 1 दर्जन के करीब लोग हैं, किसी एक को भी नुकसान पहुंचाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप देखते जाइए और दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस हकीकत को खोल दे। वो एक शहीद है, उसके साथ जुल्म हुआ है, अल्लाह ताला उस सारी चीज़ को सामने लेकर आए दुनिया के, और जिन्होंने ये कत्ल किया है उनको तबाह बर्बाद कर दे अल्लाह ताला। अब आपको याद होगा मरियम नवाज ने एक दिन क्या कहा था। मरियम नवाज ने एक दिन शहबाज शरीफ को कहा था और उसको गले मिलकर शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा, और ना सिर्फ कहा बल्कि उसको वायरल करवाया जानबूझकर। यानी मिलने के लिए आई, गले मिली और फिर एक जुमला कहा और उस जुमले को वायरल करवाया पूरी पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में जानबूझकर। मरियम नवाज के मुंह से क्या निकला था, याद है आपको? मुबारक हो, आप इंटरनेशनल सादिक और अमीन हो गए हैं। मुबारक हो, आप इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए हैं। यानी सादिक और अमीन डिक्लेयर होने का इनको इतना शौक है, और पता है पूरी फैमिली को ये सादिक भी नहीं है, अमीन भी नहीं है, ना ये इमानतदार हैं। जब जब ये पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान बने तब तब इन्होंने अपनी जायदाद को मल्टीप्लाई किया, और ना ये सादिक हैं क्योंकि ये झूठ बोलते हैं हमेशा। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक धेले की करप्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं की। तो झूठ से इनकी सुबह होती है, झूठ से इस खानदान की शाम होती है। अब जरा आप ये देखिए कि डेली मेल ने, मैं पूरी खबर आपको दे देता हूं कि आज बरतानिया की अदालत ने कल के दिन में शहबाज शरीफ साहब को उड़ाकर रख दिया है। शहबाज शरीफ साहब की जो रही सही इज्जत वो बचा रहे थे, वो उड़ाकर रख दी है बरतानिया की अदालत ने, और शहबाज शरीफ को एक शर्मनाक शिकस्त हुई है बरतानिया के अंदर। क्यों हुई है, जरा फैक्ट्स आप सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। डेली मेल एक बरतानवी अखबार है, उसने सन 2019 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ, बल्कि 1 साल मुकम्मल होने से पहले ही, डेली मेल के एक रिपोर्टर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, डेविड रोज। डेविड रोज ने एक आर्टिकल छापा डेली मेल में, और यह आर्टिकल छपा 14 जून 2019 को। इस आर्टिकल में डेली मेल ने क्या क्लेम किया था वो जरा मैं आपको पढ़ के सुना दूं। इल्जामात कौन से थे जो शहबाज शरीफ पर लगाए गए थे डेली मेल की जानिब से। डेली मेल की खबर में बताया गया कि मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा शहबाज शरीफ ने बरतानवी इमदाद में से पैसे चुरा कर बरतानिया में शरीफ खानदान के अकाउंट में भेजे। इल्जामात सुनते जाइएगा। खबर में जल्जले के बाद बहाली और तामीर नौ के लिए एरा नामी पाकिस्तानी इदारे में करप्शन का जिक्र किया गया। रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ हुकूमत की एक खुफिया तहकीकाती रिपोर्ट का दावा देते हुए कहा गया कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के दौरान शहबाज शरीफ के दामाद ने जल्जला मुतासरीन की इमदाद में से 10 लाख पाउंड हासिल किए। ये सैलाब भी आया था, जल्जला भी आया था, तो ये गरीबों के मिलने के लिए जो इमदाद है जो बरतानिया में से आती है, ये वो है। अच्छा, उसके बाद अगला इल्जाम यह है, रिपोर्ट के मुताबिक एरा के साबिक डायरेक्टर फाइनेंस अकराम नवीद ने नवंबर 2018 में अपना जुर्म कबूल करते हुए दावा किया था कि पाकिस्तान ने बरतानिया से जल्जला मुतासरीन की मदद के लिए 15 लाख पाउंड वसूल किए, जिसमें से
10 लाख पाउंड शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को दिए गए। अब जरा ये नवीद इकराम की बात सुन लें आप। नवीद इकराम वो आदमी है जिसको गिरफ्तार कर लिया था शहबाज शरीफ ने एंटी करप्शन के जरिए से। शहबाज शरीफ ने एंटी करप्शन के जरिए से नवीद इकराम को गिरफ्तार करके रखा अपने कंट्रोल में, फिर इनकी वाइफ को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि शहबाज शरीफ का दामाद इनके घर आता जाता था अपनी बीवी के साथ, शहबाज शरीफ की बेटी के साथ। तो इससे पहले कि ये लोग नाम लेते और बताते कि अली इमरान को हमने ये सारा कुछ दिया है, शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में अली इमरान को और अपनी बेटी को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए इरा का जो डायरेक्टर फाइनेंस था अकरम नवीद, उसको गिरफ्तार कर लिया। और फिर बाद में उसकी बीवी ना बोले, उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया। फिर उसके बेटों को लेकर आए और उसके बेटों के सामने मां और बाप पर टॉर्चर किया पुलिस वालों ने, एंटी करप्शन वालों ने नहीं, पुलिस वालों ने। मुझे उस दौर में एंटी करप्शन वालों ने बताया कि हमारे यहां पे इतना जुल्म कभी नहीं हुआ जितना जुल्म शहबाज शरीफ और अली इमरान इस वक्त करवा रहे हैं एक साबिक डायरेक्टर फाइनेंस अकरम नवीद के ऊपर। इकराम नवीद के ऊपर लगातार टॉर्चर हो रहा था और उसके बच्चों के सामने उसको तोड़ा जा रहा था ताकि वो अली इमरान का नाम ना ले। लेकिन फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई। जब हुकूमत बनी तो इस शख्स को फिर नैब उठाकर ले गई। जब नैब ने इस शख्स को तफ्तीश के लिए अपने पास बुलाया तो इस शख्स का पहला सवाल यह था कि मुझे यह बताया जाए कि यह कौन सा साल, महीना और दिन चल रहे हैं। यानी इसको इस तरह अंधेरे के अंदर रखा गया कि यह रोशनी को देखता था तो इसकी आंखें चुंधिया जाती थी। इसकी वाइफ की जमानत के लिए मैं आपको यहां पे आज ये सच बता देता हूं कि मैंने जाती तौर पे बड़ा रोल प्ले किया था। मेरी अली इमरान से लड़ाई भी हो गई थी उस दौर में, बहुत सारे लोगों को उसने सुलह के लिए भी भिजवाया, लेकिन मैंने एक ही बात की थी कि इस खातून को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। करप्शन तुमने की है, करप्शन अकराम नवीद ने की है, इस खातून का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इस खातून की एक बेटी मेंटली रिटार्टेड है। ये जो मियां बीवी पकड़े हुए थे ना, इनकी एक बेटी ज़हनी तौर पे मरीजा थी और वो अपनी मां के बगैर खाना भी नहीं खाती थी। मुझे किसी ने उस बच्ची की वीडियो लाकर दिखाई थी, 16-17 साल की बच्ची होगी, लेकिन वो चीजों को फेंक रही थी, वो अपनी मां के बगैर खाना भी नहीं खा रही थी। तो उस बात पे फिर झगड़ा हुआ और बाद में शहबाज शरीफ और अली इमरान ने काफी दबाव के बाद इस खातून की जमानत करवाई थी, लेकिन यह शर्त रखी थी कि यह बाहर जाकर मुंह नहीं खोलेगी। इसके मियां को बाद में नैब वाले लेकर गए तो फिर बाद में नैब को उसने बताया कि भाई पैसे तो सारे अली इमरान ले गया था, मेरे पास तो थे ही नहीं। अब कहानी वहीं से शुरू करता हूं कि इल्जामात डेली मेल्स ने क्या लगाए थे। 15 लाख पाउंड वसूल किए, जिसमें से 10 लाख पाउंड शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक यह रकम पहले बर्मिंघम भिजवाई गई और उसके बाद उसे शरीफ खानदान के अकाउंट में डाला गया। रिपोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मावने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का बयान भी शामिल किया गया, जिसमें उन्होंने दावा किया हमारी तहकीकाती टीम ने बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादातर बरतानिया में की गई है। तहकीकाती रिपोर्ट का हवाला देते हुए डेली मेल की खबर में कहा गया था कि साल 2003 में शहबाज शरीफ के पास सिर्फ 1.5 लाख पाउंड थे, जबकि सन 2018 में उनके असासे बढ़कर 20 करोड़ पाउंड हो गए थे। अब ये बीच में 10 लाख पाउंड कहां से आए, आपको अंदाजा तो हो गया होगा। अब एक और चीज पे आप गौर कीजिए, उस दौर में शहबाज शरीफ ने एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज एक और ऑफिसर को दिया था, यह भी खबर मेरे पास है, और वो क्यों दिया था और क्या काम लिया गया था यह भी खबर मेरे पास है। तो अली इमरान वाला जो ये पूरा मामला था, जिसमें अकरम नवीद से पैसा लेकर जो बेचारे गरीबों के लिए बरतानिया से आया था, उसको वापस बरतानिया मनी लॉन्ड्रिंग कर दिया गया और उस पैसे को बाद में शरीफ खानदान के अकाउंटों में डाला गया। यह थी डेली मेल्स की खबर। शहबाज शरीफ साहब को यह लगा और उनके लॉयर्स ने और उनके लोगों ने उनको यह बताया कि यह बात कभी साबित नहीं की जा सकती, और जो बात साबित नहीं की जा सकती उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो 1 महीने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने इसको अदालत में चैलेंज कर दिया। जब शहबाज शरीफ साहब ने इसको अदालत में चैलेंज किया तो ये ट्वीट मेरे सामने शहबाज शरीफ साहब का मौजूद है, मैं ये आपको पढ़ के बता देता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। ये जी 14 जुलाई 2019 को शहबाज शरीफ ने कानूनी नोटिस भिजवाया था। डेली मेल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला किया है। खुद साख्ता और गुमराहकुन खबर इमरान खान और शहजाद अकबर के ईमा पर छापी गई है। हम इन दोनों हजरात के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई करेंगे। वैसे इमरान खान साहब, आपको अभी मेरी जानिब से किए गए 3 हत्या इज्जत के दावों का जवाब भी देना है।
ये शाम 6:31 पे 14 जुलाई 2019 को शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर दावा कर दिया। अब ये केस चलता रहा अदालत में। पहले तो डेली मेल ने कहा नहीं जी नहीं, ये जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मेरी हद तक हुई है इस खबर से, तो इस खबर से हमें लगता है कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनमें शहबाज शरीफ की हद तक इज्जत नहीं हुई, ना उनके दामाद की हद तक इज्जत हुई है। ये केस इस बात के ऊपर चल रहा था कि हद तक इज्जत हुई है या नहीं हुई। तो बाद में अदालत ने यह फैसला दिया जिसमें अदालत ने यह कहा कि जो अल्फाज खबर के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं अगर वो गलत हैं तो हद तक इज्जत तो हुई है। यानी जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उससे एक आदमी को वो डीफेम तो होता है, उसको नुकसान तो होता है। लिहाजा अब शहबाज शरीफ साहब ने जो 13 सवालात एतराजात उठाए हुए हैं इस अदालत के अंदर डेली मेल के ऊपर, डेली मेल को उन 13 एतराजात का अब जवाब जमा करवाना पड़ेगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज ने, सब ने, उनके मीडिया ने पहला राउंड जीत लिया, हम कामयाब हो गए, शहबाज शरीफ इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर हो, ये सारी चीजें की। डेली मेल ने बाद में कहा जी हम जवाब जमा करवाएंगे, क्योंकि डिफेंस डेली मेल को करना था। उन्होंने कहा हम जवाब जमा करवाएंगे, तमाम शवाहिद आपको देंगे। दिसंबर का टाइम हुआ, दिसंबर 2021 का। तो डेली मेल ने मजीद 1 महीने का टाइम मांगा और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान से सबूत लाने में हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, हमें 1 महीना और दीजिए, हम आपको सबूत देते हैं। फिर जनवरी 2022 में, इसी साल जनवरी में डेली मेल ने एक जवाब जमा कराया 50 सफ़ों पर, जिसमें सफ़ा नंबर 7, 8, 9 ऐसे वो सफ़े हैं जिनमें बाकायदा ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि किस अकाउंट में कैसे पैसे गए, वहां से किस अकाउंट में गए, वहां से किस अकाउंट में गए, और फिर वो पैसे बरतानिया कैसे आए, बर्मिंघम में कैसे पहुंचाए गए, और फिर शरीफ खानदान के अकाउंटों में कैसे आ गए। डेली मेल ने वो सारा कुछ मुहैया कर दिया और वो सारी चीजें दे दी जो शहबाज शरीफ साहब ने 13 एतराजात किए थे। जब वो सारी चीजें आ गई और लॉयर्स ने देख ली और शहबाज शरीफ साहब को पता चला कि उनकी चोरी पकड़ी गई है, तो साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने डिलेइंग टैक्टिक्स शुरू कर दिए और अदालत में स्टे के लिए दरखास्त डाल दी कि जनाब ये अदालत इस केस का फैसला ना दे। पहले जाकर खुद केस किया, पहले जवाब मांगा, जब जवाब आ गया तो बजाय उसके ऊपर अपने केस को स्टैंड करने के शहबाज शरीफ साहब दौड़ गए। उन्होंने कहा जी ये अदालत इस केस का फैसला ना दे, और उसके लिए ये पुलिस इस्तेमाल की कि अगर इस अदालत ने इस केस का फैसला दिया तो शहबाज शरीफ साहब के पाकिस्तान में केसेस चल रहे हैं, यह फैसला उन केसेस के ऊपर असरअंदाज हो जाएगा। यानी इंसाफ भी कभी असरअंदाज होता है। अगर बरतानिया की अदालत में इंसाफ हो जाता है तो पाकिस्तानी अदालत के ऊपर इंसाफ कैसे असरअंदाज हो जाएगा। तो ये इस किस्म के बहुत सारे बहाने किए गए, डिलेइंग टैक्टिसेस अपनाए गए, जिसको ताखीरी हरबे हम कहते हैं। पहले शहबाज शरीफ साहब के वकला कह रहे थे कि डेली मेल के वकला जो है वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने लाकर एक तफसीली जवाब, जो 13 एतराजात थे उनका जवाब देते हुए 50 सफ़ों का जमा करवा दिया और सारा रिकॉर्ड ही दे दिया। एक एक चीज उन्होंने बता दी जो खबर में छपी हुई थी। उन्होंने कहा ये सारे सबूत है, पढ़ दो इनको और अब आ जाए शहबाज शरीफ साहब मैदान में। तो उस दिन से अब तक शहबाज शरीफ साहब केस नहीं चलने दे रहे थे। अदालत के अंदर कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना, और खास बहाना यह था कि यहां पे अगर फैसला आ गया तो पाकिस्तान में नुकसान हो जाएगा, वहां पे भी केसेस चल रहे हैं। बाद में यह बताया गया कि वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के और वो बहुत मसरूफ इंसान है। ये सिर्फ पाकिस्तानी अदालतों में नहीं कहते मियां साहब, वैसे पाकिस्तानी अदालतों में तो अगर ये पेश हो जाए तो जजेस जो है वो हमारे सदके वारी जा रहे होते हैं कि इतना बड़ा बंदा चल के मेरी अदालत में आ गया है। लेकिन वहां पे अदालत के अंदर उन्होंने ये मौके उठाया कि वज़ीर आज़म है, बहुत ज्यादा मसरूफ है तो अब आ नहीं सकते वो। तो इस पे जो अदालत के वहां पे जज साहब हैं, जस्टिस सर मैथ्यू नेकलिन, उन्होंने ये फरमाया कि जनाब नहीं, ये अदालत कोई वज़ीर आज़म हो या कोई आम आदमी हो उसके लिए एक ही है, इधर आकर जवाब देना पड़ेगा। और अब ये केस आगे बढ़ेगा। स्टे देने से उस अदालत ने इनकार कर दिया है, तो शहबाज शरीफ साहब अपना ये स्टे वाला मुकदमा हार गए हैं। शहबाज शरीफ को वहां की अदालत ने साफ जवाब दे दिया है। शहबाज शरीफ के भागने के दरवाजे बंद हो गए हैं और अब शहबाज शरीफ साहब को वहां पर जवाब देना पड़ेगा, कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। डेली मेल्स का जो वकील है वो शहबाज शरीफ साहब के सामने ये अकाउंट्स की तफसीलात रखेगा और सवाल पूछेगा कि जनाब ये बरतानिया से पैसे वहां गए एरा में, फिर ये अकरम नवीद है, फिर इसके अकाउंट से पैसे, एरा के अकाउंट से पैसे कहां पे गए पता करवाएं, फिर वो अकाउंट से पैसे कहां पे गए, ये अकाउंट को आप जानते हैं, फिर ये पैसे बर्मिंघम में गए, फिर ये अकाउंट आप जानते हैं, फिर यहां से ये पैसे आपके खानदान के अकाउंट में आए, तो ये कैसे आए जनाब,
और आपके पैसे जो हैं वो थोड़े पैसों से इतने ज्यादा पैसे एकदम कैसे हो गए बर्तानिया के अंदर, आपके पाउंड्स। तो शहबाज शरीफ साहब को इन सारी चीजों का अब अदालत में जवाब देना पड़ेगा। बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और हार गए हैं ये केस भी। अब आ जाए, नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया गया है, सफारती पासपोर्ट। आपको पता ना एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है कि अगर आप किसी मुल्क के अंदर सफारतकार हैं या आपके पास सफारती दस्तावेजात हैं तो आपके ऊपर उस मुल्क में केस नहीं हो सकता। यानी नवाज शरीफ के ऊपर अगर बर्तानिया में कोई केस करने की कोशिश की गई तो नवाज शरीफ साहब कहेंगे मैं तो डिप्लोमेट हूं, ये देखिए मेरे पास तो सफारती पासपोर्ट है। ये इस मुल्क का इंसाफ है। एक आदमी जो अदालतों को मतलूब है, एक आदमी जो भगौड़ा इश्तिहारी है, एक आदमी जो मफरूर है, एक आदमी जो बहाना करके पाकिस्तान से भागा हुआ है डील करके, उस आदमी को सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया है पाकिस्तान की हुकूमत ने, ताकि बर्तानिया के अंदर भी उसके ऊपर कोई केस ना हो सके। आगे बढ़ाएंगे और चीजें आपको बताएंगे, अभी बहुत कुछ आपको बताना है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।